डियर स्टूडेंट सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद शुएब चिल्ड्रंस एकेडमी कमच्छा से आज मैं उर्दू की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास 8 की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका तीसरा सबक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मैं बयान करने जा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि आपके स्कूल में ये किताब कामरान उर्दू के नाम से चल रही है। इसमें दो किताबें, एक किताब ये, एक दिनियात की किताब है। इस किताब का अगर जुज़ आपके पास मौजूद है तो आप उसमें से असबाक को देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी PDF ग्रुप में भी सेंड कर रहा हूँ, प्लस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। तो आप अगर आपके पास किताब है तो आप इसमें से मिला करके आप मेरे साथ साथ रीडिंग भी लगा सकते हैं। नहीं मौजूद है तो आप PDF की जो फाइल भेजा जा रहा है उससे आप मिला सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप हमारे चैनल को और स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो मकसद है आप तक अपने फुटेज को पहुंचाने का, आप तक जो किताबों को पहुंचाने का, आप तक जो निसाब को पहुंचाने का, वो कंप्लीट हो सके और हमारी मेहनत कामयाब हो सके। तो इसलिए हमारे चैनल को, स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं क्लास 8 की जो किताब मैंने आपको दिखाया है, इसका सबक 3 पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में दास्तान बयान की गई। मैं उससे पहले कुछ तफसील बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह परवरदिगार आलम ने हमारे लिए 1,24,000 पैगम्बर बना के भेजे, और उन 1,24,000 पैगम्बर का काम क्या होता था? उन पैगम्बरों का काम ये होता था कि वक्त वक्त पे वो हमें हिदायत करने के लिए आते थे। हिदायत मतलब हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। जिस दौर में जैसे लोगों की ज़रूरत थी, अल्लाह ने उस तरह के मोजज़ात के साथ नबियों को भेजा, और उन नबियों ने क्या किया? वक्फन तकफन हमें हमारी इताअत की, हम इंसानों को समझाएं, हम इंसानों को राह रास्त पे लाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। उस वाक़े के ज़रिए राइटर ये बताने की कोशिश की है कि अल्लाह इंसान को एक बार हिदायत के लिए वार्निंग देता है, एक बार समझाता है। अगर कोई इंसान बड़ा बुजुर्ग कोई चीज़ समझाता है तो इंसान को उस बातों को समझ लेना चाहिए। नहीं समझने वाले का हश्र क्या होता है? वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या किस्सा रिलेटेड है, मैं इस लेसन को रीडिंग लगाने जा रहा हूँ। दो एक लाइन पढ़ूंगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट्स के थ्रू हमारे इनबॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको स्कूल के चैनल पे भी, चिल्ड्रंस एकेडमी पे भी मिलेगी, और हमारे पर्सनल चैनल पे भी मिलेगी। तो क्लास 8 का क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील बयान करने जा रहा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें मैं आपको बयान करूँगा, उन बातों को पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस मकसद के साथ दुनिया में भेजे गए, और राइटर ने ये जो लेसन आपकी किताब में शामिल किया, इसका मकसद क्या है। पुराने ज़माने में जब इंसान सीधे रास्ते से भटक गए और उन्होंने एक अल्लाह के बजाय कई देवी देवताओं की इबादत करना शुरू कर दी, तो अल्लाह इनको सीधा रास्ता बताने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। कह रहे कि पुराने ज़माने की बात है, ये बहुत पुरानी बात है, ईसा के कब्ल की बात है, कि जब लोग अपने रास्ते से भटक के और कई सारे देवी देवताओं की पूजा करने लगे, तो अल्लाह ने क्या किया? इन लोगों को सीधे रास्ते पे दिखाने के लिए, सीधे रास्ते पे लाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत नूह ने अल्लाह की बात इन लोगों तक पहुंचाई, मगर वो लोग इनकी बातें नहीं मानते, बल्कि इनका मजाक भी उड़ाया। हज़रत नूह इनको समझाकर थक गए तो उन्होंने इनके लोगों के लिए बद्दुआ कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत दीगर कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत मनाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने तुम्हें सही रास्ते पे भेजने के लिए मुझे भेजा है, सिरात मुस्तकीम पे लगाने के लिए मुझे भेजा है। मैं जो इताअत बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जो हक़ की दावत दे रहा हूँ, उन हक़ की दावत को कबूल कर लो। लेकिन क्या था कि जिसकी फितरत में तबाह बर्बाद होना था, वो कैसे संवर सकता था? कई बार समझाने के बाद भी, कई बार मनाने के बाद भी, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं माने, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, जब इंसान क्या होता है, जब कोई बड़ा इंसान समझाता है और छोटे इंसान या उससे कमतर इंसान जब उनकी बात नहीं मानते तो उसको पनिशमेंट मिलती। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी क्या किया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उनके लिए अल्लाह से उनके हक़ में बद्दुआ की। आप जानते हैं किसी का भी दिल दुखाइएगा तो उनके हक़ में कोई भी इंसान बद्दुआ कर सकता है। तो अब इंसान की दुआ लगे ना लगे, बद्दुआ से इंसान को हमेशा बचना चाहिए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी क्या किया? इन लोगों के हक़ में बद्दुआ किया। उसके असरात क्या नमूदार होते हैं, ये आप आगे मुलाज़ा फरमाइए। हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म पर बहुत बड़ी नाव बनाई। ये नाव उन लोगों के लिए बनाई गई जो हज़रत नूह की बात मानते थे। जब नाव बनकर तैयार हो गई और उनके साथी इसमें सवार हो गए, कह रहे कि बद्दुआ करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम एक बड़ी सी नाव तामीर करो, और उस नाव में क्या करना कि जो लोग उनके साथ हैं, जिन्होंने हक़ की दावत को कबूल कर लिया, जो हक़ की तरफ चले आए, जो हक़ के लिए आगे बढ़ गए, उनको नाव में सवार कर लेना। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि परवरदिगार की जो बशारत मिली, उस बशारत को जानते हुए, समझते हुए अपने एक बड़ी सी नाव की तामीर की, और जो लोग उनके साथ थे, उनको हक़ पे थे, उनको साथ लिया।
सवार हो गए। तो बारिश शुरू हुई और ज़मीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया। जब नाव बन के तैयार हो गई, सारे लोग उस पर सवार हो गए, तो क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और ज़मीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया। हज़रत नूह का बेटा भी इन लोगों में से था जो अल्लाह को न मानकर इसकी हुकूमत में दूसरों को शामिल करते थे। हज़रत नूह बेटे की मोहब्बत को ज़ब्त न कर सके और इसे आवाज़ दी। इसने कहा, अब्बा मैं पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा और पानी वहां नहीं पहुंचेगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कि जैसे अल्लाह की बद्दुआ का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का असर शुरू हुआ, बारिश होना शुरू हो गई और ज़मीन और आसमान से पानी निकलना शुरू हो गया। सारे लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को मानते थे वो उस नाव पे सवार हो गए। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो उनकी बात नहीं मानता था, क्योंकि एक बाप थे, बाप कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसका बेटा हलाक हो, क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत दुनिया में सबसे अफजल मोहब्बत मानी गई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मोहब्बत को ज़ब्त नहीं कर पाए और उसको समझाने के लिए, बहलाने के लिए उसको आवाज़ दी कि बेटा मेरी बात मान लो, अभी भी वक्त है, समझ लो। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने क्या किया, उस बात को माना नहीं और उसको ये लगा कि मैं पहाड़ी पे चला जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा। जैसे अक्सर होता है ना कि जब लोग मना करते गुनाह मत करो, गलत चीज़ें ना करो, तो लोग रिप्लाई देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने भी इंसानी फितरत के मामूल के मुताबिक रिप्लाई करने की कोशिश की, अय अब्बा जान मैं पहाड़ी पे चला जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा। लेकिन उसको परवरदिगार की जो है परवरदिगार के बारे में इल्म ना था, उसके गज़ब का इल्म ना था, वरना वो ऐसी बातें न कहता। हज़रत नूह ने कहा, आज अल्लाह की पकड़ से कोई ना बच सकेगा सिवाय इसके जो इस पर ईमान ले आए। देखते ही देखते हज़रत नूह का बेटा भी पानी में डूब गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आज कोई भी नहीं बच पाएगा इस तबाही से सिवाय वही जिसको अल्लाह पर ईमान हो, जो सिराते मुस्तकीम पर फायज होगा, सिर्फ वही बच पाएगा। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस बात को नहीं मानी और वो पानी में देखते देखते डूब गया। डूब गया। चारों तरफ पानी पानी था। वो लोग जो हज़रत नूह और इनके साथियों का मजाक उड़ाते थे, चिल्ला रहे थे। हज़रत नूह और इनके साथियों का सारा खाने पीने का सामान नाव में ही था। कह रहे कि चारों तरफ पानी पानी मौजूद था। जो लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लोग मजाक कर रहे थे, अरे ये नाव बना रहे हैं, बारिश कहाँ होगी, ये वाजिब चीज़ें। तो क्या हुआ, वो सारी चीज़ें क्या हुआ, देखते देखते पानी का जब सैलाब आया तो सारी चीज़ें क्या हुई, डूब गई। और जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे, उन लोगों को समझ में ये आया और उन लोगों को ये एहसास हुआ कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और वो लोग हलाक हो गए। 40 दिन तक ये नाव पानी पर तैरती रही। रफ्ता रफ्ता पानी सूखने लगा और नाव जूदी के पहाड़ियों पर आकर रुक गई। जूदी की पहाड़ियाँ इस ज़माने में अर्मीना मुल्क में है। ये अल्लाह की तरफ से है जो लोग ज़मीन पर हंगामा मचाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, पानी, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों जो 7 लोग थे उनके खाने पीने का सारे इंतज़ाम थे। 40 दिनों के बाद ये बारिश धीरे धीरे थमना शुरू हुई और ये सारे लोग जो है कहीं 40 दिनों के बाद धीरे 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 करके एक पहाड़ी जूदी जो जिसका नाम है वहाँ पे जाके इनकी नाव रुकी। और जो अभी अर्मीना एक जगह है, एक सिटी है, एक कंट्री है, वहाँ पे जाके इनकी नाव रुकी और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो पानी कम होने लगा। और ये जो है, ये जो हादसा था कि उन लोगों के लिए था जो नाहक लोगों का कत्ल करते, नाहक लोगों को परेशान करते, उनके लिए एक सबक के तौर पे था ये लेसन। और इसके बाद राइटर ये बता रहा है कि ये स्टोरी के बाद वो तनकीद कर रहा है, वो आपको एक मशवरा दे रहा है और एक आइडिया दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि ये सारे हंगामे जो लोग करते हैं उनके साथ परवरदिगार आलम ऐसा ही बर्ताव करता है। शुरू में अल्लाह इनको ढील देता है और फिर इन्हें संभालने को पैगंबर भेजता है। अगर वो लोग फिर भी नहीं मानते, मतलब शुरुआत में क्या करता है, अल्लाह छूट देता है, चलो कर लेने दो। लेकिन उसके बाद अल्लाह इनको समझाने के लिए एक बार इशारा करता है, एक मशीयत करता है। लेकिन जो इंसान समझने वाला होता है वो समझ जाता है, जिसको डर होती है, खौफ खुदा होता है, वो समझ जाता है। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता वो नहीं समझता है। और अल्लाह क्या करता है, वक्फन पैगंबर नबी रसूल बना के भेजता है ताकि आपकी इताअत की जा सके। नहीं मानते तो अचानक अल्लाह की तरफ से पकड़े जाते हैं। ऐसा ही हज़रत नूह की कौम के साथ हुआ, जो आने वाली नस्लों के लिए एक सबक कह रहा है कि जो लोग नहीं समझे उनके साथ भी अल्लाह ने क्या किया, ऐसा ही उनके साथ हुआ। वो लोगों को समझाया जा रहा था, नहीं समझ में आया, आखिर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पानी सूखने के बाद हज़रत नूह और उनके साथी ज़मीन पर उतरे। ज़मीन पर
फिर से अल्लाह की इबादत होने लगी। हज़रत नूह और इनके साथी खुशहाली की ज़िंदगी बसर करने लगे। पानी सूखने के बाद सारे लोग ज़मीन पर वापस आए और सारे लोग फिर खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। तो इस लेसन के ज़रिए जो पैगाम दिया गया वो असल पैगाम ये है कि हमेशा हमें अल्लाह की इताअत और बंदगी करना चाहिए, उनके सिवा किसी को खालिक और रहबर नहीं मानना चाहिए, और साथ ही अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, या उनके जो मैसेंजर, उनके जो पैगंबर, उनकी बताई हुई बातों को अमल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी हज़रत नूह की कौम की तरह हलाक हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो चीज़ें आपको मैंने बताई उनमें लाइन बाय लाइन मैंने समझाया। जो चीज़ें ना समझ में आई हों वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों वो मैसेज में कमेंट्स बॉक्स के जरिए मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे मैं फिर कहूँगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भेजिए, जिनको ज़रूरत है उनको भी बताइए, ताकि हम और मवाद फराहम करा सके, और जो भी चीज़ें आपको दरियाफ्त है उन सारी चीज़ों की डिटेल आपको बता सके। ये किताब जिसको मैंने आपको पढ़ाया